गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों एक्चुअली मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट आज एक इंटरेस्टिंग ट्रेड मैंने ली थी। और मैंने वो ट्रेड उस समय ली थी जब ज्यादातर लोग मार्केट में लॉन्ग होने की सोच रहे थे। पता नहीं क्यों लोगों ने जब भी मतलब ज्यादातर लोग जब मार्केट को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो उन्हें लगता है वो अपना एक व्यू बना लेते हैं कि आज मुझे मार्केट में लॉन्ग ही जाना है या मुझे आज मार्केट में शॉर्ट ही जाना है। मतलब वो व्यू उनका एक बायस्ड हो जाता है, जो कि एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको आज सुबह के ही वीडियो में पहले से मैंने बताया था। मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, देखिए अभी ये जो लेवल है, जस्ट मैं एक एपिक पेन ले लेता हूँ। ओके, तो देखिए आज बैंक निफ्टी कल एक मैंने जैसा बताया था, कल एक हैमर बनी थी, बहुत ही बुलिश कैंडल थी और आज उसके ऊपर जाते ही हमें एक लॉन्ग के लिए ट्रेड लेना था। ज्यादातर लोगों ने ये तो सोचा ही था। मैंने आपको आज सुबह ही मॉर्निंग में जो 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें ही मैंने आपको बता दिया था कि आज अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो हम लॉन्ग नहीं होंगे, हम प्राइस एक्शन देखेंगे और प्राइस एक्शन देखते हुए अगर वो आज मतलब कल के हाई के कल का जो हाई होता है वो एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है और कल के हाई के नीचे जाएगा तो हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। और मैंने वो ट्रेड इस हाई को ब्रेक करने से पहले ही मैंने लिया था। वो मैं कब लिया था वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखिए डेली टाइम फ्रेम में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है ये कल की कैंडल है और इस कैंडल का हाई जो है एक सपोर्ट का काम करने वाला था, जो कि 41,800 का लेवल था। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, सभी लोग ये मान के चल रहे थे और इनफैक्ट मैं भी इसे मानता हूँ। बट देखिए, जब भी ये सपोर्ट ब्रेक, कोई भी सपोर्ट होता है ना, वो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, बट उसे ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, मैंने जैसा कल बताया था 41,800 बहुत ही पहले से। देखिए 41,000 जो ये जोन था ना, ये जोन से अगर मैं इसको जूम आउट करूं चार्ट को, 15 मिनट की चार्ट में देखिए मार्केट ने कल के दिन जो क्लोजिंग दी थी ना, ये देखिए ये जो जोन है ना, ये जोन के ऊपर, ये जोन ये जोन को मार्केट को निकालने के लिए बहुत समय लग रहा था और कल उसने मार्केट ने इसी जोन में क्लोजिंग दी थी। और आज जब गैप अप ओपन ओपन हुआ तो सभी के सभी लोगों ने ये 100% सोचा होगा कि आज बैंक निफ्टी, जो कि ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये जोन 41,800 का, आज उसे सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा। ये ज्यादातर लोगों ने माइंड में सेट कर लिया था और जिसकी वजह से वो आज के दिन ट्रैप भी हुए। ट्रैप कैसे हुए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जोन जो था, जैसा मैंने बताया, ये जोन सपोर्ट का काम करने वाला था, तो सभी के सभी लोग ना, सबसे पहले तो जो ये मॉर्निंग की, देखिए मॉर्निंग की जो कैंडल बनी ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ मैं, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनी और ये 42,000 से ये 42,050 इसका हाई है शायद। एक सेकंड ना, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 41,979, सॉरी 41,979 इसका हाई है। यहाँ से ये नीचे की तरफ आया और एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेकर एक बुलिश कैंडल, एक हैमर टाइप के कैंडल में उसने क्लोज किया। तो अब यहाँ से ज्यादातर लोग इसके ऊपर लॉन्ग होने की सोच रहे थे। एक ये सिनेरियो बन रहा था, दूसरा सिनेरियो ये था, मैंने अपनी वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन होके जैसे ही यहाँ आएगा और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगा ना, तो हम सपोर्ट लेने के बाद हम इसे लॉन्ग करेंगे। पर देखिए सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है, उसके लिए कंफर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे मार्केट क्या करे ना, वो सिनारियो देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया और मैंने लॉन्ग का ट्रेड क्यों नहीं लिया और शॉर्ट का ट्रेड क्यों लिया, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो पहले देख लेते हैं मैंने ट्रेड क्या लिया। देखिए मैंने ट्रेड जो लिया है उसका मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने करीब यहाँ, ये देखिए, ये जो है ना, 11:51 पे मैंने 41,800 की पुट मैंने बाई की थी, 80 रुपए की। और इस ट्रेड को मैंने बैंक निफ्टी ने नीचे का ब्रेकडाउन देने से पहले मैंने लिया था। 12:37 पे मैंने इस ट्रेड से निकला था और 80 से वो पुट गई थी 144।
एक्चुअली ये 144 के और भी ऊपर गई थी, मैं 144 पे निकल गया था। अब ये ट्रेड कैसे बना था, और ज्यादातर लोग जब शॉर्ट पोजीशन के बारे में नहीं सोच रहे थे, मैंने उस समय शॉर्ट पोजीशन क्यों लिया, वो भी बैंक निफ्टी के मीन से ब्रेकडाउन देने से पहले, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करते चलिए। तो देखो, अभी ये जो 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल है ना, इसमें किसी को देखिए, कोई कोई क्या करेगा, ये सपोर्ट काम कैसे कर रहा है, ये बुलिश कैंडल देख लिया तो वो समझते हैं कि ये सपोर्ट काम कर रहा है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यस, डेफिनेटली इसे हम सपोर्ट की तरह काम करें, बट देखिए, ये जो है ना, ये सपोर्ट तब तक काम नहीं करेगा जब तक, इसको हम सपोर्ट कंसिडर तब तक नहीं करेंगे जब तक देखिए इसके ऊपर मार्केट ट्रेड ना होने लगे। अभी 15 मिनट की कैंडल में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये एक अच्छा सपोर्ट के लिए सिग्नल तो था, लेकिन इसके हाई के ऊपर ये ट्रेड नहीं किया। सेकंड कैंडल देखिए, इसके हाई के ऊपर गई क्या? तो हम यहाँ पे लॉन्ग होने का कोई लॉजिक ही नहीं था। दूसरी बात ये थी कि अगर हम 5 मिनट के भी चार्ट पे, 5 मिनट के भी चार्ट पे अगर हम देखेंगे ना, तो देखिए 5 मिनट के चार्ट पे भी क्या सिनेरियो बन रहा था। 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, यहाँ पे पहली 5 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे एक बेरिश साइन बना। तो एक्चुअली मेरे दो अकाउंट है, तो मैंने एक अकाउंट में यहाँ पे ही मैंने एक ट्रेड ले लिया था, यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया था, और इस ट्रेड से मैंने निकला था करीब, ये जो कैंडल बनी ना, ये हैमर, जो कि ये सपोर्ट लेवल पे, ये ये सपोर्ट लेवल पर ही मैं यहाँ पर निकल गया था। तो उसमें मैंने एक्चुअली ऑप्शन सेल किया था, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एक जनरल ट्रेड थी, और ये बहुत से लोग इस ट्रेड को पकड़ लिए होंगे। बट जो ये जो दूसरी ट्रेड थी ना, जो मैंने अभी दिखाया 11:51 पे जो मैंने ली थी ये ट्रेड, 41,800 की पुट, 11:51, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या देख रहा था कि बैंक निफ्टी ने यहाँ से, हमारे यहाँ से अगर इसको सपोर्ट की तरह काम किया है बैंक निफ्टी ने, तो एक अच्छा खासा उसने मतलब ब्रेकडाउन किया 5 मिनट की कैंडल को, और एक शूटिंग स्टार बनाया। तो मैं यहाँ से तो मैं शॉर्ट के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अब ये तुरंत के तुरंत तो इस 42,000 को तो ये ब्रेक करने वाली नहीं है। 42,000 को तुरंत के तुरंत तो ब्रेकआउट करने वाली नहीं है। तो यहाँ से तो मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया। अब मेरा व्यू ये था कि अब इस कैंडल के ऊपर, ये जो कैंडल है ना, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है, मीन्स यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, ये मैं सोच रहा था। बट ये कैंडल जो है ना, इसके आगे नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, तो मैंने फिर इसको छोड़ दिया। मैं बोला अभी लॉन्ग नहीं जाऊंगा, फिर बाद में देखते हैं। फिर सेकंड कैंडल देखिए, थर्ड कैंडल देखिए, फोर्थ कैंडल, 4 कैंडल के बाद में एक बड़ी कैंडल बनी और ये ब्रेकआउट दिया। लेकिन ये ब्रेकआउट देने के बाद ये कैंडल भी ना, देखिए ये कैंडल, ये जो प्रीवियस हाई था ना, इसको नहीं निकाल पाया। एटलीस्ट ये कैंडल थोड़ा सा यहाँ जाके टच करके भी आती ना, तो मैं फिर सोचता था लॉन्ग होने के बारे में। बट मैंने यहाँ पर ये जब सिनेरियो नहीं बना, तो मैंने फिर लॉन्ग के बारे में सोचना ही बंद किया। उसके बाद देखिए मार्केट ने हाई बनाना शुरू किया, तो एक दो कैंडल में और हाई बनाया। ये देखिए, इस कैंडल का जो हाई था ना, इस कैंडल का, ये कैंडल का, ये हाई तो बनाया, बट उसके बाद में लेकिन देखेंगे इसके, ये जो है ना, ये लास्ट स्विंग का हाई के पास नहीं जा रहा था। तो इसलिए मैं यहाँ से फिर मैं सोचने लगा कि अब तो मुझे इसे लॉन्ग के बारे में तो भूल ही जाना है, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। तो अब मैंने इस लॉन्ग के बारे में सोचना छोड़ दिया। अब मैं शॉर्ट की कंडीशन देखने लगा। तो शॉर्ट की कंडीशन में देखिए, पहले ही देखिए एक सपोर्ट लिया, एक ये स्विंग था लास्ट, सेकंड स्विंग देखिए ये था। तो अब ये क्या कर रही है, एक डाउन साइड में स्विंग बना रही है, देख रहे हैं, ये लोअर लोज बनाते हुए जा रही है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अब हमें क्या देखना था, जो ये जो कैंडल है ना, इसके लो के नीचे बैंक निफ्टी कब ट्रेड करती है, तो उसके बाद हमें शॉर्ट होना। तो देखिए, एक बार उसने यहाँ पे ट्राई किया, ये जोन में उसने ट्राई किया, लेकिन सपोर्ट लिया। दूसरी जो बार में भी उसने ट्राई किया, उसने सपोर्ट लिया। बट यहाँ पे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कि जो सेलर्स है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग है। सेलर्स ने मार्केट को पहली बार यहाँ तक लाया, दूसरी बार वो सेलर से यहाँ तक लेके आया। और बायर्स देखिए, बायर अपनी पोजीशन को, मतलब अब लॉन्ग होने के लिए बायर्स अपनी बाई करके उसे ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जा पा रहे, मतलब बायर्स वीक हो रहे हैं। अब तीसरी जो लो बनाया ना, तीसरी जो, ये ठीक इसी जोन में देखिए, यहाँ पे ये कैंडल बनी ना, इसी जोन में इसने एक और बायर कैंडल बनने की कोशिश की, और इस कैंडल का लो और इस कैंडल के लो को अब ध्यान से देखिए। ये कितने बजे की कैंडल है वो पहले देख लेते हैं। ये है 11:40।
और ये है 10 बज के 20। देखिए 10 बज के 20 मिनट का जो कैंडल है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक ये लो, हाँ ये लो देखिए, हाँ ये है 10 बज के 20 मिनट की कैंडल, 41,784.30। और ये है 11 बज के 40 मिनट की कैंडल, और जिसका लो है 41,784.05। मतलब ये लो और ये लो, ये एक लोअर लो की तरह काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे 30 पैसे है, यहाँ पे 0.5 पैसे है। मतलब इसने, इसका जो लो है ना, ये हमें देखने में भले ही दिखे कि ये एक जैसा है, लेकिन ये लो, ये वाला लो ना, इससे भी, ये इससे भी लो है। तो ये एक और साइन था कि मुझे अब शॉर्ट के बारे में देखना था। और ये देखिए, ये क्लोजिंग प्राइस थी, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट मीन्स होने से पहले ही मैंने ट्रेड 11 बज के 51 मिनट पे कहाँ लिया वो मैं दिखा देता हूँ। अब मैं चलता हूँ आपको 1 मिनट की चार्ट में। 1 मिनट की चार्ट देखिए, आप अगर ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो ही 1 मिनट की चार्ट के को देखिए, पर मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ 1 मिनट की चार्ट पे मैंने क्या किया। अब मेरी ट्रेड देखिए, मैंने कितने बजे लिया है, 11 बज के 51 मिनट पे। 11 बज के 51 मिनट की कैंडल किधर है, पहले ये देख लेते हैं। हाँ, ये है 11 बज के 51 मिनट 7 सेकंड, मतलब 11 बज के 52 मिनट, 11:52 की कैंडल है यहाँ। तो देखिए ये है 11:52 की कैंडल, ये ये देख रहे हैं, ये एक शूटिंग स्टार है 11 बज के 52। इसी कैंडल में, ये कैंडल जब बन रहा था ना, तभी मैंने ट्रेड लिया था। और उसका लॉजिक मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए लॉजिक देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से एक, देखिए ये जो स्विंग बन रहे थे ना, ये स्विंग को देखिए, इसको मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस ट्रेड लाइन को ध्यान से देखिए। ये ट्रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, 11 बज के 52 मिनट पे मैंने क्या देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक देखिए। 11 बज के पे ये ट्रेड लाइन थोड़ी सी एडजस्ट कर देगा कि, ठीक है। देखिए ये ट्रेंड लाइन देखिए क्या अच्छी तरीके से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद में, एक मिनट, यहाँ पर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आने की कोशिश की। सेलर्स इतना हावी नहीं हुए, लेकिन बायर्स लेके वापस आ गए। वायर्स वापस आया तो यहाँ पे अब देखिए, ये जो है ना, ये हाई और ये हाई, ये लोअर हाई, इसको जब भी से आप इसको ट्रेंड लाइन को कंसिडर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो स्विंग हाई है ना, स्विंग लो है ना, इसे कंसिडर करना बहुत जरूरी है। अगर ये कंसिडर करेंगे तो आपको एक अच्छा ट्रेड बाद में मिल सकता है। फिर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को जो ड्रॉ किया था, वहां पे, यहाँ पे इसने वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ओके, अब इस रेजिस्टेंस के लेने के बाद फिर देखिए आगे क्या होता है। आगे फिर वापस से इसने इस जोन में, ये देखिए, ये कितने बजे की कैंडल है, ये है 11 बज के 27 मिनट। यहीं पर इसने एक बियरिश, समझ रहे हैं? ये क्या है, बियरिश कैंडल है, जिसको बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना। तो यहाँ पे मैं पहले डाउट करने लगा कि अब यहाँ से तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बट नीचे कब जाएगा ये पता नहीं। तो हम अगर ऑप्शन बाई करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें रिस्क है कि प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था, मैंने एक लो बनने का वेट किया। तो उसके बाद में जैसे ही उसने लो यहाँ पे बनाया, देखिए ये वाली, हम्म, देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे डाउट था कि ये वापस से एक मतलब लो बनाया तो कुछ कॉन्फिडेंस आता था। तो जब इसने एक और लो यहाँ पे बनाया ना, 11 बज के 40 मिनट की मेजर कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल का लो, तो जब ये कैंडल का लो देखेंगे ना, ये कैंडल का जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये कैंडल का लो कितना है, 784.30, और ये कैंडल का लो है 784.5। तो मतलब ये लो है ना, इस लो से ज्यादा नीचे है, मतलब थोड़ा नीचे है, लेकिन ये एक लोअर लोज है। तो ये बात समझिए, ये लोअर लो है ये। तो लोअर लो होने की वजह से फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब इसने एक और लोअर लो बना लिया। अब जी एक बार भी जब ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, तो मैं उस समय ट्रेड फायर कर दूंगा, और मैं पुट बाई करने वाला था। अब मुझे 100% कंफर्मेशन हो गया था। और वो मैंने जैसे ही ये ट्रेड लाइन के पास आया, मैंने 11 बज के 51 मिनट पे, 52 मिनट पे
ये मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया 80 रुपए में। अब देखिए ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई ना, उसके बाद में मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद में फिर वापस से ऊपर गई। लेकिन देखिए मेरा एसएल जो था ना, मेरा एसएल वो यहाँ पे था, इस इसी के ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और इस कैंडल की हाई के ऊपर। 2-3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस तो लेना पड़ता है, लेकिन इसके हाई के ऊपर था। और उसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिए एक भी कैंडल ने उसके बाद क्लोजिंग नहीं दी। और यहाँ पर काफी टाइम वेट करने के बाद में मैंने करीब जो मेरे प्रॉफिट बुक किया वो करीब मैंने 716 पे बुक किया था। तो ये जो कैंडल बन रही ना, हाँ, कितने बजे मैंने बुक किया? 12 बज के 37 मिनट पे। 12 बज के 37 मिनट की कैंडल कौन सी है देखिए? 28, 29, 27, हाँ 37, ये वाली कैंडल। मतलब मैंने करीब, मेरा 41,716 मेरा सपोर्ट जोन था, तो मैंने यहाँ पे इसको बुक कर लिया प्रॉफिट। इसके बाद ये एक और लो बनाने के लिए गई, लेकिन मैंने फिर जब मैंने निकाल दिया तो फिर उसके बारे में मैंने सोचा नहीं, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट जोन है और मार्केट बुलिश था। कल प्रीवियस डे का भी क्या, ये आप देखेंगे, अगर प्रीवियस डे का जो चार्ट था वो भी सुपर बुलिश था। तो हम रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते थे और बहुत ज्यादा नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। ये अलग बात है कि उसके बाद मार्केट ने और भी नीचे ट्रेड किया। लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक में ना, ये जो जो प्रीमियम थी ना 80 रुपए की, 144 रुपए तक पहुंच गई थी। और ये सोचिए कि यहाँ पे इस जितने लोगों ने यहाँ पर इस प्रीवियस डे, जस्ट मिनट। देखिए जितने लोगों ने ना इस प्रीवियस डे हाई को इस प्रीवियस डे हाई को सपोर्ट के रूप में माना था ना। देखिए ये सपोर्ट के रूप में काम तो करेगा, 100% काम करेगा, लेकिन ये कब नहीं काम करेगा ना, वो जानना जरूरी है। और वो कैसे पता करे, वो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। जनरली मैं ऐसे वीडियोस आपको इस चैनल पर नहीं डालूंगा, ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग जो जर्नल है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसमें रखता हूँ। बट ये ट्रेड बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैंने बहुत सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे उनको मैंने देखा, वो भी इसमें ट्रैप हुए थे और उन्होंने डिस्कस किया है। मैंने उनका सुना कि वो उन्होंने डिस्कस किया कि उन्होंने कोई ट्रेड नहीं लिया, या फिर उन्होंने मतलब ऐसा लिया। तो इसीलिए मैं ये ट्रेड डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें बायस नहीं रहना है कि हम बायर ही रहेंगे या सेलर रहेंगे। हमें डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। और प्री मार्केट एनालिसिस के साथ कल मॉर्निंग में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।